नमस्कार, मैं आपका दोस्त जीतू आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज 7 फरवरी से फॉर्म भरना हुआ शुरू। बिहार ब्लॉक लेखापाल भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुरू है। इसमें लेखापाल, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत सारे पद के लिए भर्ती निकाली गई है। जो बिहार के 38 जिला से आप किसी भी जिला के हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जिसमें आपको सैलरी 15,000 से लेकर 22,000 यानी सभी पद के लिए अलग-अलग आपको वेतन मिलेंगे। तो फॉर्म को आपको ईमेल के द्वारा ही भरना है। तो सीधी भर्ती जो निःशुल्क है, तो फॉर्म को कैसे भरना है, कब भरना है, इसकी सारी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से जान पाएँगे। तो अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो जल्दी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं दिए हैं, तो आज ही इस फॉर्म को दे सकते हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए ही भर्ती निकाली गई है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे इसी तरह का और भी रिलेटेड वीडियो की जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार पटना। विषय है अल्पकालिक दैनिक समाचार पत्र के विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम किशनगंज हब और फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन्स के पदों पर संविदा आधारित 5 पदों पर जिला चयन समिति के माध्यम से किया जाना है। इस पद के साथ विज्ञापन एवं सेवा शर्तें संलग्न कर भेजी जा रही है। अतः अनुरोध है कि 3 स्थानीय अल्पकालिक दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन करने की कृपा की जाए। यानी कि जो भर्ती निकाली गई किशन जिला के अंतर्गत निकाली गई, जो बिहार के सभी लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होनी चाहिए। नियोजन में समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है। उम्र सीमा की बात करें तो संविदा नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन तिथि को न्यूनतम यानी कि अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रखे गए हैं। अनुभव की अवधि की गणना, उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि ही मान्य होगी। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआई देय होगी। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर ही निकाली गई है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति की कोई दावा मान नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति ना तो नियोजित सरकारी सेवक माने जाएंगे, ना ही कोई सरकारी सेवक का सुविधा का हकदार होंगे। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार की वांछनीय योग्यता, कार्य अनुभव, अंतर्दृष्टा के आधार पर अंतिम मेगा सूची की प्रकाशन की जाएगी। प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य अनुभव, सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय के अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को मेगा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी के द्वारा ही सूचित की जाएगी। इस ईमेल आईडी एवं जिला किशनगंज के वेबसाइट पर दी जाएगी। एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग ईमेल आईडी को फॉर्म भरने से पहले सावधानी से डाल लेंगे। मानदेय के आधार पर नियोजन कर्मी ना तो सरकारी सेवक होंगे और ना ही सरकारी सेवा का कोई सुविधा का हकदार मिलेंगे। विज्ञान एवं सेवा शर्तें से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी किशनगंज के अधीन और विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के सर्वाधिकार धारित करते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र उल्लिखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र का 100 अभिप्रमाण छाया प्रति के साथ संलग्न करते हुए ईमेल आईडी यानी इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाएं हेतु किशनगंज के एनआईसी वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको इस तरह का आवेदन पर
आपको डाउनलोड करने होंगे, जो जिला के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। आप इसको प्रिंट आउट कर इसमें सारी जानकारी को फिलअप कर लेंगे। विज्ञापन संख्या यहाँ पे भरा हुआ है, आप इसी विज्ञापन संख्या को भरेंगे। आवेदित पद का नाम डालिएगा, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता पिता या पति का नाम, आधार कार्ड, अस्थायी निवास का पता, पत्राचार का पता है तो दे दीजिएगा। श्रेणी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसकी जानकारी डालिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आप सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि आपका जो चयन होंगे इसी योग्यता के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो आप कार्य अनुभव की जानकारी को भरेंगे। संलग्न किए गए कागजातों की सूची की जानकारी डालेंगे और यहाँ पर दिनांक और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करने होंगे। और एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपकाइएगा, जो अभी प्रमाणित होनी चाहिए। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के रिक्त पदों पर संविदा आधारित हेतु विज्ञापन प्रकाशन का प्रारूप संग्रहालय किशनगंज के तहत ये भर्ती आई हुई है, जो बिहार के सभी जिला के लोग महिला पुरुष दोनों ही आवेदन दे सकते हैं। प्रबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना का पत्रांक संहिता के तहत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन किशनगंज संचालन हेतु संविदा आधारित पदों पर जो अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित की जाती है। यानी पद का नाम हो गया जेंडर स्पेशलिस्ट। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक सीटें है, जिसमें आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक कार्य एवं अन्य सामाजिक समाज विषय, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, LSW मनोविज्ञान, महिला अध्ययन के स्नातक है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी कि इस तरह का आपके पास योग्यता है तो आप इसके अनुभव के साथ साथ इसमें आवेदन दे सकते हैं। जो 3 वर्ष के अनुभव रखने वालों को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें आपका मानदेय जो मिलेंगे 23,000 रुपये प्रति माह है। दूसरा जो पद है वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, इसमें भी एक पद है जिसमें आयु सीमा 37 वर्ष रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र, वाणिज्य में स्नातकोत्तर, अनुभव वित्तीय साक्षरता, समावेशन केंद्रित विषयों में सरकारी संगठन के साथ कम से कम गैर वर्ष का 3 अनुभव का रखने वाले अभ्यर्थी को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें आपका वेतन मिलेंगे 21,000 रुपये प्रति माह। तीसरा लेखा सहायक, इसमें एक पद अनारक्षित के लिए उम्र सीमा 37 वर्ष रखी गई है। वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम आप किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अनुभव संबंधित क्षेत्र में गैर सरकारी ऐसे 3 वर्ष का है तो आपको अनुभव के लिए बोनस अंक मिलेंगे। आपका जो वेतन मिलेंगे 16,000 रुपये प्रति माह है। चौथा जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी अनारक्षित के लिए एक सीट है। शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर IT में स्नातक, 3 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपका जो वेतन मिलेंगे 13,500 रुपये प्रति माह। इसका अंतिम जो पद है मल्टीटास्किंग MTS का, इसमें भी एक पद है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष उम्र सीमा है। शैक्षणिक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो आप आवेदन दे सकते हैं। आपका वेतन जो मिलेंगे 12,000 रुपये प्रति माह है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक है तो आज ही आप इस ईमेल के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई भी शुल्क आपसे नहीं लगेगा, ना ही कोई परीक्षा देनी होगी। बस आपका मेरिट के बेसिस के आधार पर ही इसमें आपका चयन किया जाएगा। इसी तरह का विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये भर्ती लगभग सभी जिला के तहत निकाली जा रही है। आपके भी जिला में बहुत ही जल्द ये नोटिस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही आपके जिला में इस भर्ती की सूचना नोट जारी करती है तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से सूचना मिल जाएंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला है या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और हाँ, ये भर्ती बिहार के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं, किसी को भी कोई रोक नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।